हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। आज हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स की वीकली अपडेट देखेंगे। तो आज हम 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में जो भी महत्वपूर्ण इवेंट या घटनाएं हुई हैं उनको हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 54th एडिशन। तो गोवा में 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 तक किया जा रहा है और फिल्म फेस्टिवल के दौरान माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अब ये IFFI की शुरुआत कब हुई थी? तो IFFI की शुरुआत 1952 में हुई थी। और इसको कौन आयोजन करता है? इसका आयोजन करता है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, और गोवा राज्य सरकार मिलकर इसका आयोजन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और ये कब से शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत हुई है 2013 से। और जो 2023 वर्ल्ड टॉयलेट डे है उसकी जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM किसान भाई योजना किससे संबंधित है? तो PM किसान भाई योजना संबंधित है फसल भंडारण से। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को सबसे पहले 7 राज्यों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में इस योजना को शुरुआत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE ने किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है और इसका जो नाम है वो है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन अबू धाबी के उप शासक शेख हजा बिन जायद अल नहयान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदिराना नोदेहिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये एक मेंढक की एक प्रजाति है जिसको अभी वैज्ञानिकों ने भारत में खोजा है। और इसको कहां पर खोजा है? वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा है? निदिराना नोआधिंग। और ये म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति है और भारत में पहली बार इस प्रजाति की खोज पाई गई है। और इसका जो नाम है नोआधिंग नदी के नाम पर रखा गया है। और बेसिकली ये जो प्रजाति है कहाँ पे पाई जाती है? बेसिकली प्रजाति जापान, ताइवान, चीन, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में पाई जाती है। भारत में यह प्रजाति पहली बार पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के दक्षिणी जकार्ता के एक प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कासाब्लांका मॉल में 22 नवंबर 2023 से ये शुरू हुआ है। और इस महोत्सव को भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 22 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? अब ये चंद्रा किसकी एक किस्म है? तो ये है काली मिर्च की एक नई किस्म। और इसको किसने डेवलप किया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें एक रजत पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। रजत पदक रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है और 2 कांस्य पदक में एक कांस्य पदक जीता है कुशल कुमार ने
48 किलोग्राम सांडा कैटेगरी में, और छवि जो हमारी एथलीट हैं उन्होंने 48 केजी भार कैटेगरी में ये कांस्य पदक जीता है। अब इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? इसका जो आयोजन है अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। और विश्व वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा किया जाता है, और ये एक द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया है, तो इस राइज का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। और ये किस लिए शुरू किया गया है? तो नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन यानी कि राइज नामक एक एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। और ये जो राइज कार्यक्रम है अटल इनोवेशन एम के अंतर्गत लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी में टेंटलम धातु की खोज की गई है? तो भारत की सतलज नदी में टेंटलम धातु की खोज की गई है। और ये खोज किसके द्वारा की गई है? ये खोज की गई है IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इस दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है, जिसका जो सिंबल है वो है TA और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 73। इस धातु की खोज सबसे पहले 1802 में स्वीडिश एक रसायन शास्त्री थे एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग, इन्होंने की थी। और टेंटलम का जो मेन उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा D, गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन आयोजन हुआ, जिसके दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित की। ये जो मछली है वो सुनहरे भूरे रंग में पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर है। और जो इसका इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल बियर और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। और घोल मछली का अपने उच्च बाजार मूल्य के लिए इसे सी गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। और गुजरात में 1 किलोग्राम घोल की कीमत 5,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच भी हो सकती है। और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ मतलब IUCN में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब खतरे के करीब, नियर थ्रेटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2023 का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये मेघालय के उमरोई में हो रहा है। और इस युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण का आयोजन सबसे पहले 2010 में कहाँ पे किया गया था? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जैसे कि हमें सभी को पता होगा कि 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है कहाँ पे हुआ है? हमारे भारत में हुआ है। और भारत में कहाँ पे हुआ है? भारत में नई दिल्ली में हुआ है। 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसकी जो थीम थी वह थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब G20 क्या है? G20 एक अंतर सरकारी मंच है, इंटर गवर्नमेंटल एक मंच है, जिसमें 19 संप्रभु देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1999 में विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए प्रमुख किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है आलोक शर्मा। ये जिनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको अभी SPG का नया प्रमुख बनाया गया है। और जैसा कि SPG का काम क्या होता है? SPG का काम होता है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को निकटतम सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए SPG का गठन किया गया था। और कब किया गया था? इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है?
तो ये जो अभियान है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को एक समान अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया और इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। और विश्व में भारत तीसरे नंबर पर मछली उत्पादक देश में आता है, जो कि वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग कितना होता है, 8% हिस्सा हमारे भारत में उत्पादन होता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 नवंबर को। और नीली क्रांति 2.0 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित होती है मत्स्य पालन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य के दाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता ने प्रतिष्ठित दाहन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनकर साहित्यिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। और ये जो पुरस्कार है ये किसके लिए दिया गया है? उनकी एक लघु कहानी संग्रह है भूख योन सह लेंदी है, हंगर ब्रीथ लाइक दिस, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। और इसमें इनको 25,000 कनाडियन डॉलर नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? 2013 में कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी CIES और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक को लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक को लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य है तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करते हुए सहयोग के अवसर खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी और इसको प्रदान किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और इसकी जो प्राइज मनी है वो है 2.5 मिलियन भारतीय रुपए और एक साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशियन मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर जो हमारे इंडियन गोल्फर हैं, इन्होंने इंडोनेशियन मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहे जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयरस। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? अर्जेंटाइन पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस पलासियोसिस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। और ये जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था? अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें निकारागुआ की सेनिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स चुना गया। और इस जो पीजेंट कंपटीशन है इसमें 84 देशों की मॉडल ने हिस्सा लिया था और भारत की ओर से श्वेता शारदा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब भारत की ओर से सबसे पहले मिस यूनिवर्स किसने जीता था? तो सबसे पहले जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब 1994 में सुष्मिता सेन ने, इसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने और 2021 में हरनाज संधू ने। तो ये तीनों भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार मिला है? तो बीना अग्रवाल और प्रोफेसर डेविड वार्किन, ये जो है बीना अग्रवाल हैं, जो है प्रोफेसर डेविड वार्किन, इन दोनों को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए
यह पुरस्कार दिया जाता है और ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, इस संस्था के द्वारा यह बोल्डिंग पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवक थॉर्न फल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह लद्दाख का एक फल है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये लद्दाख का चौथा जीआई टैग प्रोडक्ट है। इससे पहले लद्दाख पाशमीना, खुबानी एवं लद्दाखी लकड़ी को जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना दूतावास भारत में बंद कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में भारत से सहयोग न मिलने के कारण अफगानिस्तान ने अपना जो दूतावास है भारत में बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी 19 से 25 नंबर के बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं और इवेंट। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।